कैसे हो स्टेनोग्राफर्स। सबसे पहले तो कल की क्लास के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने गांव गया हुआ था तो उस वजह से 2 दिन का लगातार ट्रैवल हो गया था, जाना और आना, और वीडियो क्लास आपकी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो हमने देखिए पिछली क्लास में चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था और काफ़ी कुछ सीखा हमने। जीरो से हम आगे बढ़े थे, हमने वर्ड्स बनाए थे, आउटलाइन बनाई थी, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। तो इसी तरह से हम आज की क्लास में नए वर्ड सीखने वाले हैं, नए स्ट्रोक सीखने वाले हैं, नई आउटलाइन, नए वोवल और नई शॉर्ट फॉर्म सीखने वाले हैं। तो हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं आज। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं और चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था। उसकी एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों को दे दी थी, तो एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस कर ली होगी। नहीं किया है तो उसकी कम से कम 6-7 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। 6-7 बार शॉर्ट हैंड में लिखना है उसको इंग्लिश देख के, फिर शॉर्ट हैंड देख के उसको इंग्लिश में भी लिखना है, ताकि आप अपनी लैंग्वेज को रीड करना सीखो। जो आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हो उसको आपको रीड करना है ना। तो आगे अभी हम बढ़ रहे हैं चैप्टर 2 में। मैंने ये टेबल बनाई आप लोगों के सामने, जिसमें कि कुछ नए वर्ड्स हैं, नए स्ट्रोक्स आएंगे आप लोगों के लिए, तो इनको हम फिल करते चलेंगे। सेम ऐसी टेबल आपको अपनी नोटबुक में बना लेनी है। साथ में उसके टेबल के नीचे या साइड में जगह बचे तो साइड में 2 सर्कल बना लीजिएगा ऐसा, और उनमें ये फिल कर लीजिएगा TH S/Z FV और SH ZH। तो चलिए इनका मतलब क्या है, इनका मतलब समझते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। तो सबसे पहले हमारे सामने F। अब इन लेटर्स पे ध्यान कम दीजिए, इनसे ज्यादा इन पे ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि ये हमने कोरिलेट करने के लिए लिखे हैं कि जब वर्ड में ये आएंगे तब हम उनका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में आएंगे, साउंड उनके पहले आएगी। तो साउंड बेस्ड हम सीख रहे हैं। तो जब हमें वर्ड में F की साउंड आएगी, यानी कि एक नया स्ट्रोक आप लोगों के सामने आ रहा है F, तो जब F की साउंड आएगी तो हम क्या लिखेंगे, क्या बनाएंगे हम लोग? F की साउंड आएगी तो हम बनाएंगे F। ये देख के फर्क पता लग रहा होगा, कौन सा लाइट है कौन सा डार्क है ना। लाइट डार्क कंप्लीट आपको आराम से दिख रहा होगा कौन सा स्ट्रोक लाइट रहेगा कौन सा डार्क रहेगा। समझ गए हो? अब ये कैसा कर्व है ये, और कितना हमें कर्व बनाना है अपनी नोटबुक में, इसके रेफरेंस लेंगे हम इस सर्कल से। ऐसे आपने सर्कल बना लिया, तीन लाइनों का बना लीजिए, 3-4 लाइनों का, जो भी आपको ठीक लगे, 4 लाइनों का बना लीजिए या 3 लाइनों का। तो एक सर्कल बना के उसको ऐसे 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। अब 4 हिस्से हो गए, 25%, 25%, 25%, 25%। अब सर्कल का 25% कर्व ले लीजिए आप। साइज नहीं बोल रहा हूं मैं, कर्व का साइज बता रहा हूं मैं। कर्व यानी कि ये वाला कर्व का नीचे वाला हिस्सा लाइट में, उसको अगर हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ये वही आपकी नोटबुक की लाइन डिनोट कर रही है ये लाइन, ठीक है। उसको अगर हम नोटबुक की लाइन में लिखेंगे तो उसको हम F रीड करेंगे। F क्या रीड करेंगे? F। कौन सी साउंड F की? लाइक फ्यू में आ रही है, फ्यू में फे की साउंड आ रही है, फ्यू में हम ये बनाएंगे। सेफ में फे की साउंड आ रही है, सेफ में हम इसका भी यूज करेंगे, सा का भी यूज करेंगे, इसका भी यूज करेंगे। फोर में F की साउंड आ रही है, फोर में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं कि किस टाइप के साउंड्स में यूज होगा, और ये इसकी प्रॉपर साउंड है, यानी कि इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आप बोल सकते हो। और ये वर्ड्स की रेफरेंस दे रखी है कि वर्ड्स में क्या आएगा तब इस स्ट्रोक का यूज होगा। फ्यू में F आ रहा है, सेफ में F आ रहा है, फोर में F आ रहा है, यानी कि F आएगा जब हम इसका यूज करेंगे। कब करेंगे? जब F आएगा और साउंड उसमें से ये निकलेगी, फ्यू, सेफ, फोर, फे की साउंड आ रही है, तो हम इसका यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रोक हमारा वी या वे। इसको कैसे बनाएंगे? ये बनेगा हमारा इस टाइप से। अब ये कौन सा है इसको देख लेते हैं। हमने जैसे फे बनाया था ना, यानी कि जैसे एफ बनाया था, सेम हम लोग उसी तरीके से रखेंगे। आवाज शायद मेरी कम आ रही होगी आप लोगों को पास। देखिए जैसे हमने एफ बनाया था वैसे ही हम वे को रखेंगे। फर्क समझ गए? ये डार्क है, ये डार्क स्ट्रोक है, बाकी सिंबल और साइज इसका बिल्कुल सेम है। ये लाइट है, ये डार्क है, इसी टाइप से है। चलिए हमने फे सीखा, वे सीखा। वे की प्रोनाउंसिएशन देखिए, वे, वी, ठीक है, इंग्लिश का भी। व्यू, सेव, हैव, इस टाइप के वर्ड्स में ये यूज होगा। समझ गए हो? इस टाइप के वर्ड्स में
ये यूज होगा। अब है आगे हमारे सामने तीसरा टी एच। टी एच, अब टी एच का मतलब दै नहीं है, यहाँ पे टी एच मतलब दै नहीं है। टी एच की प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी इथ, आई टी एच, थे, इथ, थे। ये साउंड आएगी जब हम इस स्ट्रोक का यूज करेंगे। अब ये बनेगा कैसे, ये बनेगा इस टाइप से, समझ गए हो, इस टाइप से बनेगा ये। प्रॉपर मैं आप लोगों को दे देता हूं इसकी सिंबल कैसे बनता है। हमने एक दूसरा सर्कल भी बनाया है यहाँ पे, दूसरे इसमें हमने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींच दी थी, ठीक है। इसमें लाइनों को थोड़ा टेढ़ा रखना है, इस टाइप से परपेंडिकुलर करना है, क्रॉस करना है एक दूसरे से। अब सर्कल का जो ये जो हिस्सा बन रहा है ना, ये होगा हमारा इथ। क्या होगा, इथ या थे, थे बोल सकते हो प्रोनाउंस में, समझ गए हो। आपने जो सर्कल बनाई है उसमें ये वाला जो हिस्सा यानी कि ये भी 25% ये है, 25% ये है, 25 ये है और 25 ये है, ठीक है। सर्कल का चौथा हिस्सा कौन सा हिस्सा, ये वाला लेफ्ट साइड का हिस्सा, जब आपने ऐसे क्रॉस किया तो इसको बोलेंगे हम इथ या थे। लाइक थाई में इसका यूज करेंगे, बाथ में इसका यूज करेंगे, थिंक में इसका यूज करेंगे। समझ गए आप लोग, इजीली समझ में आ गया है। ये कर्व हो सकता है बिल्कुल ढंग से ना बन पा रहा हूं क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूं मार्कर से, ठीक। ये कर्व बनेगा आप लोगों का। अभी आगे आता है दी, इसको थे नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है दी, दे, समझ रहे हो। लाइक दे में दे की साउंड आ रही है। बेद, ये बेद नहीं है, बेद, दे की साउंड आ रही है। देम, दे की साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है, दे, दे। कैसे बनाएंगे, इसको हमने लाइट रखा था, इसी को हम डार्क बना देंगे, इसी को हम डार्क बना देंगे। क्या बन जाएगा हमारा, द। जो हमने ये बनाया था इसी को हमने डार्क कर दिया तो क्या बना, द। समझ रहे हो, ये देखिए परफेक्ट बना है, इसमें फिर भी ढंग से नहीं बन पाया, ये परफेक्ट है ये वाला। सेम इस टाइप से बनेगा, सेम इस टाइप से बनेगा। क्या फर्क है, ये लाइट है, ये डार्क है। इसी तरीके से ये लाइट था, ये डार्क है। अब मैंने इनको डार्क बना दिया है, इनको लाइट किया है, तो वो फर्क आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। दे, दे, बेद, देम, ठीक है। इस टाइप के वर्ड्स में इसका हम यूज करेंगे। प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी, दे, दी, ठीक है। अब अगला हमारे सामने आ रहा है एस। क्या आ रहा है, एस। प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी, एस। इसके क्या सिंबल रहेगा, इसका सिंबल रहेगा हमारा ये, इसका जैसे बनाया इसका अपोजिट, बिल्कुल बिल्कुल मिरर इमेज इसकी, इसकी मिरर इमेज, इसकी जो मिरर इमेज होगी वो होगी एस। यानी कि इस साइड में ये हमारे दो बन रहे थे, इथ और दे, इसी को हम डार्क कर देंगे तो दे बन जाएगा, इसको डार्क कर देंगे तो दे बन जाएगा। अभी हम इस साइड में अगर हम बनाएंगे इसको तो क्या बनेगा हमारा, से। क्या बनेगा, से, यानी कि एस, एस, ये स्ट्रोक बन जाएगा। से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके प्रॉपर साउंड ना इंग्लिश के वर्ड में से ही आएगी, जैसे कि सील, इसलिए मैं इसको दे बोल रहा था, इसलिए मैं इसको थे बोल रहा था, क्योंकि थाई, इसमें सील, आइस, अस, समझ रहे हो, इसलिए मैं इसको बार बार से प्रोनाउंस कर रहा हूं। इसका सिंबल ये है किसका, एस का। जहां भी इसकी जरूरत होगी साउंड आएगी में सील, आइस, अस, से की साउंड आएगी, वहां हम इसका यूज करेंगे। अब आगे चलते हैं, ये क्या है, जी। क्या है अगला, जी। वो जी नहीं है, जी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन देखिए आपकी इसकी, जी, 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 जील, आइज, वाज, जे, अलग साउंड आ रही है थोड़ी डार्क में, जे, जील, आइज, वाज, समझ गए हो। इसी को हम डार्क कर देंगे, इसी को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। इसको हमने क्या कर दिया, डार्क, यानी कि अगर हम इस स्ट्रोक को डार्क कर देंगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, जी, जी, जील, आइज, वाज। इनमें यूज करेंगे हमें, लाइक इनमें, और भी काफी सारे वर्ड्स हैं, सिर्फ यही नहीं इंग्लिश में,
यानी कि जहां पे इनके इस टाइप के साउंड आएगी ना जे की जे, वहां पे हम इसका यूज करेंगे। फर्क देख गए हो, ये लाइट है, ये डार्क है। अभी हमारे सामने अगला स्ट्रोक आता है एस एच, यानी कि से। इसको आप हिंदी का सलगम वाला से भी बोल सकते हो, समझ रहे हो। एस एच की साउंड है, एस एच की साउंड आ रही है से की, यानी कि सी विश सेल। कैसे बनेगा ये बनेगा। अब ये भी किसी की मिरर इमेज लग रही होगी आप लोगों को, किसकी है बताइए, किसकी है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एफ की मिरर इमेज है, यानी कि यहां पे इस साइड में एफ बन रहा था, इधर क्या बन जाएगा एस एच, इस से, ठीक है। इस पे अपोजिट में, यानी कि इस साइड में सर्कल का इतना हिस्सा, ये सारे डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं, सारे के सारे डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं। ये मैं लिख देता हूं पर, सारे के सारे डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं, यानी कि ऊपर से लाइन में शुरू करेंगे हम, नीचे लाइन की तरफ बनाते हुए लाएंगे इनको। ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे लाइन की तरफ बनाते हुए। शे समझ में आएगा, ये बनेगा हमारा शे, शे इस टाइप से, ये होगा हमारा शे। यानी कि जहां भी शे की साउंड आएगी, सी विश शेल, यानी कि एस एच, एस एच, एस एच, जहां ये साउंड आएगी वहां हम यहाँ इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसको, ये होगा। और ये मैंने आप लोगों को एक जजमेंट देने के लिए बताया है, सर्कल बना के वो हिस्सा आपको उठाना है, यानी कि चौथा हिस्सा ये वाला कॉर्नर सर्कल का। कि आप लोगों को जजमेंट नहीं आएगा बोर्ड पे कि कितना साइज बन रहा है कितना नहीं बन रहा स्ट्रोक का, इसलिए स्ट्रोक का डायरेक्शन और उसका डिजाइन किस टाइप का होगा, तो उसकी जजमेंट देने के लिए मैंने सर्कल बनाया आप लोगों को, समझ गए हो। हमने क्या पढ़ा शे, अब पढ़ेंगे जे, जे। अब देखिए इसकी और इसके साउंड में ना ज्यादा फर्क नहीं है, इन दोनों के साउंड में। जील, आइज, मेजर, ट्रीजर, ट्रीजर यूजुअली, मेजर, है ना, ज्यादा फर्क नहीं आ रहा होगा। तो इसमें ज्यादातर देखिए एस यू, एस यू, एस यू, समझ रहे हो। इसमें जो साउंड जनरेट हो रही है वो एस और यू से हो रही है, उस जाएगी साउंड एस यू से, इन दोनों से जे की साउंड जनरेट हो रही है। जैसे कि हमने ए का वोवल पढ़ा था ना, जब ई से जनरेट हो ए की साउंड, कौन सा वोवल लगाएंगे हम उसमें, कौन सा लगेगा, सेकंड प्लेस पे रहेगा और डार्क रहेगा, बोल्ड रहेगा। कैसा रहेगा बताइए कमेंट करके आप लोग। अगर हम ए का वोवल यूज करेंगे जब साउंड ई से प्रोड्यूस हो, क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को, एस यू, एस यू, ये कॉमन मिलेगा आप लोगों को, समझ गए हो। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, जी, जील, आइज, वाज, समझ लो। इसमें थोड़ी ज्यादा गहरी आवाज आ रही है, इसमें मेजर, ट्रीजर, यूजुअल, हल्की सी लाइट आ रही है वही साउंड। लेकिन हम इसके साथ में चल रहे हैं, हमने ये लाइट बनाया है तो हम इसको डार्क बनाएंगे, समझ गए हो। यहां पे क्या बन रहा था एस एच, तो ये जेबी इधर ही बनेगा, इसको डार्क कर देंगे हम, एस एच को ही हम डार्क कर देंगे, डार्क है। मेजर, ट्रीजर, यूजुअल, ये आएगा तो हम इसका यूज करेंगे। जील, आइज, वाज, ये आएगा तो हम इसका यूज करेंगे। फर्क समझ रहे हो आप लोग, इनमें फर्क समझ रहे हो, ठीक है। ये है। अभी देखिए हमने लेटर देखा, एफ होगा, जहां पे एफ आएगा इसका साइन ये होगा, प्रोनाउंसिएशन इसकी ये होगी। एग्जांपल्स हमने देखे कि किस किस में यूज होगा। अब ये क्या है, अब ये क्या है, समझ रहे हो। इसका यूज हमें कैसे करना है, हैव लिखा है, थिंक लगा है, देम लगा है, शॉर्ट फॉर्म्स क्या होगी इन सब की। तो ये जो पहला स्ट्रोक बना है ना, साइन जो बना है इनके सामने, इसके सामने, हैव के सामने ये साइन बना है, थिंक के ये साइन बना है कि थे, थे, थिंक।
वे, हैव। यही जो जैसे कि हमने बी जो हमारा स्ट्रोक था, जब हमने उसको सिंगल लिखा, ये हमारा बी था, वैसे तो इसको हम बी रीड करते हैं, लेकिन जब इसको सिंगल लिखा तो हमने इसको इंग्लिश का बी रीड किया, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बन गया, हमारी इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बन गया। वैसे जब ये अकेले लिखे जाएंगे ये स्ट्रोक, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे और इनको क्या रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे हम हैव। इसको क्या रीड करेंगे हम, हैव। इसको क्या रीड करेंगे, हैव। इसी वर्ड के साथ में ज्वाइन करके आउटलाइन बनाएंगे तो हम इसको वे रीड करेंगे, लेकिन अगर अकेला आ रहा है तो हम इसको हैव रीड करेंगे। क्या होगा, ये हैव रीड होगा। समझ गए हो। इसी तरीके से हम थिंक देखते हैं। क्या देखते हैं हम, थिंक। थिंक में थे की साउंड आ रही है, इसी से हमने शॉर्ट फॉर्म बना दी थिंक। क्या बना दी हमने, थिंक बना दी। क्या शॉर्ट फॉर्म बना दी, थिंक। इसी से हमने उठा के थिंक बना दी। हमने वैसे उठा के हैव बना दी, थे से उठा के थिंक बना दी। अब हमारे सामने आता है टीएच की, दे। दे से उठा के हम क्या बनाएंगे, देम। ये क्या हो गई, देम की शॉर्ट फॉर्म हो गई। क्या बन गया ये, देम। अगर ये अकेला होगा तो क्या रीड करेंगे, इसको हम देम रीड करेंगे। ये अकेला होगा तो इसको क्या रीड करेंगे, थिंक। इसको क्या रीड करेंगे हम, हैव। समझ गए हो शॉर्ट फॉर्म कैसे बना रहे हैं, इनसे कैसे ड्राइव कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म्स को। अब आगे आता है वाज, यानी कि जे की साउंड। जे की साउंड को अगर हम ऐसे लिख देंगे तो हम इसको क्या रीड करेंगे, वाज। क्या रीड करेंगे इसको हम, वाज। ये होगा हमारा वाज। क्या होगा, वाज। वाज रीड करेंगे। अगर हम जे की साउंड को ऐसे सिंपल लिख देंगे बिना किसी और स्ट्रोक के साथ में, स्ट्रोक आ सकता है साथ में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, हम इसके साथ में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट फॉर्म के अलावा कोई नॉर्मल स्ट्रोक आ गया तो हम इसको एज ए आउटलाइन लेके चलेंगे कि ये कंप्लीट मिलके एक वर्ड बना रहा है। अगर अकेला होगा तो हम इसको वाज रीड करेंगे। समझ गए हो। अब हमारे सामने आती साउंड से की, एस एच। से हम बनाएंगे सेल। से से क्या बनेगा, सेल। एस एच ए डबल एल। अगर हम इससे शॉर्ट फॉर्म हमने क्या निकाली, से सेल की। अगर ये अकेला होगा तो हम इसको क्या रीड करेंगे, सेल। और अगर इंग्लिश में एस एच ए डबल एल लिखना होगा तो हम सिर्फ इसको लिख देंगे। इसलिए क्या हो गया हमारा, एस एच ए डबल एल, सेल। अब हमारे आती है साउंड जी की। जी को हम क्या करेंगे, जी की साउंड को यूजुअली। जी की साउंड क्या होगी, यूजुअली। ये क्या हो जाएगा, यूजुअली। सेम यही है, इसको हम अकेले में क्या रीड करेंगे, यूजुअली, जे की साउंड को। ठीक है, तो इसके आप लोग अभी नोट्स बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके और इन सब चीजों को लिख लीजिएगा कि किसको क्या रीड करेंगे हम। इन्हीं से हमने ये वर्ड पढ़े, पहले हमने ये पढ़े, फिर इन्हीं से हमने शॉर्ट फॉर्म ड्राइव कर दी। समझ रहे हो, इन्हीं से हमने शॉर्ट फॉर्म ड्राइव कर दी। वैसे क्या बना, हैव। थे से क्या बना, थिंक। दे से क्या बना, देम। जे से क्या बना, वाज। से क्या बना, सेल। और इस जैसे क्या बना, यूजुअली। ये हमने सारी शॉर्ट फॉर्म ड्राइव कर दी। धीरे धीरे देखिए जैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, तो थोड़े थोड़े नए रूल्स आते रहेंगे, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये मत पूछना कि ये क्यों बना, जे ऐसे क्यों बना और ऐसे क्यों बना, क्योंकि शॉर्ट हैंड में क्यों नहीं होता है। शॉर्ट हैंड में हम सिर्फ तरीके निकालते हैं कि कैसे भी करके इनको सॉर्ट कर लें, कोई लॉजिक नहीं होता है पर्टिकुलरली। लॉजिक तब बनेगा जब आप सारे रूल याद कर लोगे, और जब सारे रूल को कैलकुलेट करके जब आप एक वर्ड बनाओगे तो उसमें लॉजिक होगा आप लोगों का कि वर्ड क्यों बना है, कैसे बना है, ये वो वर्ड क्यों आया है। ठीक है, समझ गए हो इन चीजों को। जब वर्ड बनाओगे ना, कंप्लीट सीखोगे, इन स्ट्रोक्स को मिला के वर्ड बनाओगे, वो लगाओगे, उसमें आप लोगों का लॉजिक होगा, उसमें आप लोगों को पता होगा कि स्ट्रोक यहीं पे क्यों आया, वोवल सेकंड प्लेस पे क्यों आया, ये फर्स्ट प्लेस पे क्यों आया, ये लाइन से ऊपर क्यों बनाया, वहां पे आप लोगों का लॉजिक लगा होगा। तो अभी तो ये है कि आप जितना इनको रटेंगे और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हाथ की मूवमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपकी स्पीड कैसे रहेगी। इन पे आपको हाथ में मूवमेंट लानी है कि आप आराम से स्ट्रोक को बना पाए बिना सोचे, दिमाग बाद में सोचे, आपका हाथ पहले चल जाए। तो
तो इनकी जितनी हो सके ना उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। करनी कैसे है, लाइक एक इतनी ये सब लाइन है आपकी नोटबुक में, इसमें एफ लिख लिया, अब इसी को बनाते जाना है, एफ 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 एफ। इस टाइप से आपको 7-8 लाइनें कम से कम भरनी है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम कितना तो करना ही है अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे हैं। ज़्यादा कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो इन सब को आप एक बार नोट कर लीजिएगा, इन सबको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अभी इनसे हम क्या क्या वर्ड बना सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो मैं वीडियो को पॉज करके वो वर्ड्स लिख देता हूँ, वीडियो को मैं पॉज करके वर्ड्स लिख रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा जिन्होंने लिखा नहीं है। तो देखिए ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो उन्हीं में से ड्राइव होके बने हैं, जो स्ट्रोक्स हमने अभी सीखे थे उन्हीं से मिलके ये वर्ड्स बने हैं। तो अभी हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे सामने है वो है दे। तो दे हमने बनाना सीखा था, दे बनाया था हमने, इसमें ए का वोवल लगा देंगे, सेकंड प्लेस वोवल है, इसकी सेकंड प्लेस कौन सी हुई, फर्स्ट प्लेस तो ये जहां से बनाना शुरू किया, सेकंड प्लेस इसका मिडल, थर्ड प्लेस जहां पे बनाना खत्म हो गया, तो सेकंड प्लेस इसकी हो गई ये, इस पे हम ए का वोवल बना देंगे। क्या रेडी करेंगे इसको, दे, क्योंकि दे प्लस ए, दे प्लस ए, ठीक है, दो साउंड आ रही है हमारे सामने, दे प्लस ए। तो दे बनाने के लिए दे बनाया, उस पे हमने ए का वोवल लगा दिया, ये हमने यहाँ पे दे बनाया, इस पे हमने ए का वोवल लगा दिया, दे बनाया, ए का वोवल लगा दिया, इसको क्या रीड करेंगे हम, दे। इसी तरीके से अगला वर्ड है हमारा सेकंड वर्ड से। क्या है, से हमने ऐसे बनाया था, से पे भी ए का वोवल लगा देंगे, से बन गया, से बनाया, ए का वोवल लगा दिया, से बनाया, ए का वोवल लगा दिया, क्या बन गया ये, से बन गया। तीसरा वर्ड हमारा आता है फेड। फेड, फे भी बनाना आता है और डी भी बनाता है, और ए का वोवल भी हमें पता है, फेड, फेड। भाई फे को हम ऐसे बना लेते, डी को हम ऐसे बना देते, दोनों को ज्वाइन किया, एक की साउंड फे के बाद में आ रही है तो इस पे हमने सेकंड प्लेस पे ए का वोवल लगा दिया। इसी तरीके से हम बनाते हैं फेथ। क्या है हमारा, फेथ, फे बनाना आता है हमें, ठीक है, थे, ए का वोवल, क्या बन गया हमारा, फेथ, क्या बन गया, फेथ, फे बनाया, ए का वोवल, क्या बन गया, फेथ। इस पे हमने ये लाइट था, ये डार्क था, यहां तक लाइट लाई, यहां पे लाके पेंसिल पे प्रेशर दे दिया, इसमें दोनों के दोनों ही लाइट हैं। अगला हमारा क्या आएगा, शेप, ये 4th नंबर था, 5th नंबर पे हमारा आएगा शेप, एस एच, शेप यानी कि शे की साउंड आ रही है, फिर आ रही है पे की साउंड, और बीच में हमारी ए, तो शे बनाएंगे, और फिर हम बनाएंगे पी, शेप, ए का वोवल लगा देंगे, सेकंड प्लेस पर लग जाएगा यहाँ पे, समझ गए हो। हमने से बनाया, से बना के ले गए, फिर पी बनाया, से पे हमने ए का वोवल लगा दिया, शेप, शेप, शेप। इस टाइप से हम इसको रीड करेंगे। आगे चलिए, आगे क्या हमारा, बेद। ये बात नहीं है, इसको बात रीड मत करना, यह है बेद। क्या है, बेद। हम बी बनाएंगे, बी हमारा डार्क बनता है, बी बनाया, फिर हमारा दे भी डार्क है, समझ गए हो। बी के बाद ए की साउंड आ रही है, ए का हमने वोवल लगा दिया, क्या बन गया हमारा, बेद। जो हमने लिखा था ना उसमें टेबल में, वही बेद है, इसको ऐसे बनाएंगे हम शॉर्ट हैंड में अगर हमें लिखना होता हो। तो अगला हमारा है शेड, एस एच हमें पता ही है, इस टाइप से बनता है, डी हमारा डार्क आता है, एस एच लाइट रहता है, एस एच के बाद ए का वोवल, ये क्या रीड करेंगे हम इसको, शेड। शेड, क्या रीड करेंगे हम इसको,
सेड। इसी तरीके से अब है हमारे पास फेड यानी कि ए का वोवल। ए का वोवल कैसे आएगा, कौन सी प्लेसिंग का है, फे बनाएंगे हम, लाइट है, फे हमारा लाइट है, लाइन पे लाएंगे फे डे। अब हमें एक ए का वोवल लगाना है, यहाँ पे ए का वोवल लगा रहे थे, यहाँ पे ए का लगाना है। फर्क आप लोगों को दिख गया होगा वोवल में। अब आगे हमारा फेच, फे बनाएंगे, से बनाएंगे, ए का वोवल। सेकंड प्लेस पे लगता है लाइट डॉट है, ए का वोवल डार्क डॉट था, सेकंड प्लेस पे था। अब हमारे सामने डेथ, इसमें क्या है, डे और थे। कैसे बनाएंगे, डी बनाया, डी को लाए और फिर थे को लाइट, डी को लाए, थे को लाइट। ये क्या बन गया, डेथ। क्या रीड करेंगे इसको, डेथ, मृत्यु। अब अगला वर्ड है हमारा सेड। क्या है, सेड, एस एच ई डी। एस एच के लिए से बनाएंगे, डी के लिए हम डे बना देंगे, सेड। अभी देखिए हमने शायद एक जगह सेड लिखा था, ये ऊपर लिखा हुआ है। इन दोनों में देखिए क्या फर्क है, ये सेड है और ये सेड है। क्या फर्क है, सिर्फ एक वोवल का फर्क है, सिर्फ एक वोवल, एक डार्क और लाइट का, उससे पूरा मीनिंग बदल गया वर्ड का। हमने एक वोवल को डार्क लगाया, एक वोवल को हमने लाइट लगाया, उससे वर्ड का पूरा मीनिंग बदल गया। इसलिए मैं कहता हूं कि शॉर्ट हैंड में जितना आपको सिखाया जा रहा है और जितना आपको बताया जा रहा है ना, उतना ही करिए, ना अपनी तरफ से कुछ ऐड करिए स्ट्रोक्स में और ना अपनी तरफ से उनमें से कुछ हटाइए। आप लोग जो समझाया जा रहा है एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है। अभी अगला वर्ड हमारे सामने क्या है, ऐसे। ए की साउंड आ रही है और ए की साउंड आ रही है, दोनों वोवल की साउंड आ रही है। पहले ए की साउंड है और फिर आखिरी में ए की साउंड है, ए से, ए से। तो स्ट्रोक कौन सा आएगा हमारा, स्ट्रोक आएगा हमारा सिर्फ से। अब पहले आ रही है ए की साउंड, ए लगा दिया, बाद में आ रही है ए की साउंड, ए का वोवल लगा दिया, ए से, ए से, ए से। इसको हम क्या रीड करेंगे, एस से। क्या रीड करेंगे हम, एस से। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने अभी सीखे थे, नए वर्ड्स, तो उनके बिहाफ पे ये बने हुए, उन्हीं में से ड्राइव होके बने हैं ये सारे वर्ड। तो इनको आप लोग नोटबुक में लिखिएगा और ढंग से तगड़े तरीके से प्रैक्टिस करनी है इन सब की। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इसके बाद हम सीखेंगे दो नए वोवल सीखेंगे हम लोग आज। तो इसको अभी मैं मिटा दे रहा हूं, नोट्स बनाने हैं वीडियो को पॉज करके बना लेना। अभी हम नेक्स्ट वोवल जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वोवल ओ। वोवल ओ। हमने अभी तक दो वोवल पढ़े हैं, वोवल ए और वोवल ए। ये तीसरा वोवल है हमारा। कौन सा वोवल है, थर्ड वोवल है, वोवल ओ। ओ की साउंड जब आएगी ना तब हम इस वोवल का यूज करेंगे, यानी कि लॉन्ग ओ भी बोल सकते हो आप इसको, लॉन्ग ओ की साउंड। लॉन्ग ओ की साउंड आएगी तब हम इस वोवल का यूज करेंगे। तो जैसे कि बाकी सभी वोवल्स की आइडेंटिफिकेशंस थी अपनी कि किस टाइप के हैं, इस वोवल की भी अपनी आइडेंटिफिकेशंस होंगी कुछ। तो उनकी बात कर लेते हैं हम। सबसे पहली बात क्या आती है, किस टाइप का वोवल है ये, किस टाइप का वोवल है। ये है एक डैश वोवल। क्या है ये, डैश वोवल है। अब जो डैश है वो लाइट है या डार्क है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में लाइट और डार्क से मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये लाइट है या डार्क है, डार्क डैश, या आप बोल सकते हो हैवी डैश। डार्क डैश या हैवी डैश से क्या मतलब है कि इसका जो साइन होगा वो बनेगा कुछ ऐसा।
ये डैश है। अब प्लेसिंग क्या है इसकी, ये दूसरी चीज हो गई। थर्ड आती है प्लेसिंग, फर्स्ट प्लेस वोवल है, सेकंड प्लेस वोवल है या थर्ड प्लेस वोवल है, कौन सी प्लेस का है ये है सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस वोवल है, यानी कि जहां पे ए आ रहा था और जहां पे ए का वोवल आ रहा था वहीं पे ओ का वोवल यूज होगा। और एक फोर्थ चीज इसमें और लिख लो, यूज्ड फॉर लॉन्ग ओ साउंड, कि जब हमें लॉन्ग ओ की साउंड सुनाई देगी, ओ ओ ओ की साउंड जब लॉन्ग सुनाई देगी तब हम इस वोवल का यूज करेंगे। हमने जान लिया वोवल का क्या नाम, वोवल ओ। आइडेंटिफिकेशंस क्या है, बाकी दोनों क्या थे, डॉट वोवल थे। डॉट वोवल हमने कितने पढ़े हैं अभी तक, 2 पढ़े हैं, ए का और ए का। ये कैसा है, ये डैश वोवल है, इसमें डॉट नहीं लगेगा, इसमें डैश लगेगा हल्का सा, समझ गए हो। और कैसा है, डार्क है या लाइट है, ये है डार्क डैश, इसको बोल सकते हो आप हैवी डैश भी बोल सकते हो। सेकंड प्लेस वोवल है, यूज्ड फॉर लॉन्ग ओ साउंड, जब लॉन्ग ओ की साउंड आएगी तब हम इस वोवल का यूज करेंगे। अब मैंने जो वर्ड्स बनाए हुए हैं इनको हम बना के देखते हैं, इससे जो वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं इनको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने कौन सा वर्ड है, टो। क्या है, टो, प्रोनाउंस कीजिएगा मेरे साथ में, टो। एक लॉन्ग ओ की साउंड आ रही है तो हमें टी बनाना आता है, टी हम लोगों ने सीख रखा है, ये हमारा टी है, ये क्या हमारा टी। अभी सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस यानी कि ये, अब डैश है कि डॉट है, डैश है, हैवी डैश है, टी के बाद में ओ की साउंड आ रही है, टी के बाद में लगा देंगे ओ। क्या रीड करेंगे इसको, टो। लिखेंगे कैसे, टी ओ ई, टो कैसे बनाएंगे, टो, ये डैश लगा दिया हमने, ये लगा दिया डैश, छोटा ही रखिएगा डैश को, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, हल्का सा लगाना है, टो। अब इसी तरीके से अगला वर्ड है हमारे सामने ओट, टी बनाया, कॉन्सोनेंट हमेशा पहले लिखते हैं, अब आगे की पहले आ रहा है साउंड ओ का तो हम इसके लेफ्ट साइड में लगा देंगे, ओट, 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 ओट। अभी अगला वर्ड देखिएगा, अगला वर्ड है बो, अगला वर्ड है बो, ये हमारा बन गया बो, बो। अगला वर्ड है जो, जो, जे बनाया ओ, जे बनाया ओ, जे बनाया ओ, जो। अगला हमारा फो, फे हमारा ऐसे बनते हैं, उसमें हम डैश लगा देंगे सेकंड प्लेस पे, फो, फो, फो। ओथ, थे हमारा ऐसे बनता है, ओथ, ये ओथ हो गया, थे हमारा ऐसे बनता है, ओथ, 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 ये हमने ओथ लिख दिया। सो, 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 सो। अब हमारे ओज, ओज, जे हमें पता है कैसे बनाते हैं, जे हमारा ऐसे बना था, ये बन गया ओज, जे ऐसे बना था, ये बन गया ओज, जे ऐसे बना था, ओज। अब हमारा सो, सो, एस एच का हमें पता ही है, ओ लगा देंगे, एस एच का पता ही हमें ये बनता है एस एच, ओ लगा देंगे,
सो, 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 समझ गए हो। अब है हमारा सोड, क्या है, सोड, SH प्लस D O, SH प्लस D O, SH प्लस D O, सोड। अब है हमारा बोट, B T O, B T O, B T O, बोट, B और T O, बोट। सारे वर्ड समझ में आएंगे कैसे बन रहे हैं। अब हम आते हैं बोथ, क्या आते हैं, बोथ। बी हमारा ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, बोथ, बोथ, बोथ। वोट, वी टी और ओ का वोवल, वोट, वोट, वोट। ठीक है, ये हमारा नया वोवल है, वोवल ओ। इसको यूज हम कब करते हैं, जब हमें ओ की साउंड आए। जब भी हमें ओ की साउंड आए तब हम इसका यूज करते हैं। डॉट वोवल है, डैश वोवल है, डैश वोवल है और डार्क डैश है। और ओ की साउंड कौन सी, जब ओ की साउंड लॉन्ग हो। बो, जो, फो, सो, ओज। समझ गए हो। जब ये साउंड हमें आएगी तब हम इस वोवल का यूज करेंगे और ये है इसकी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये इस वोवल की आइडेंटिफिकेशन है। यहां पे मैं इसका साइन बना देता हूं, ये है वोवल ओ, वोवल ओ। तो हमने वोवल सीख लिया ओ। अभी एक वोवल और आ रहा है हमारे सामने, वो है वोवल ए। अब कहोगे ये तो हम लोगों ने सीखा हुआ है, ये तो लाइट डॉट है, सेकंड प्लेस हमें पता है। अब ये दोबारा क्यों आया है, घूम फिर के जब सीख लिया तो दोबारा ए कौन सा वोवल आएगा, साउंड वही है, सेम साउंड है, उसमें भी ए की साउंड थी, इसमें भी मैं बोल रहा हूँ ए वोवल है। तो क्या फर्क है उन दोनों में, तो चलिए जानते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ, फिर नई स्क्रीन पे लिखेंगे हम लोग। जिनको नोट्स बनाना हो वीडियो पॉज करके नोट्स बना ले। इसलिए मैंने बोला था कि जो वोवल ए है उसको ध्यान से सीखना है कि उसमें ए की साउंड कैसे आ रही है और क्यों आ रही है वर्ड्स में। अभी तो दूसरा ए आया है, अभी एक ए और आएगा, एक है और है अभी बाकी। यही है कि शॉर्ट हैंड में अगर आपने कहीं एक जगह पे ध्यान नहीं दिया ना तो वो पता नहीं कब जाके आगे आप लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दे। तो हर चैप्टर को, हर स्टेप को, हर रूल को बिल्कुल ध्यान से और आराम से पढ़ते जाना है। अभी हम कौन सा वोवल सीखने जा रहे हैं, वोवल ए। अब एक ऐसा ही आप लोगों ने पहले सीखा था, अब वहां पे ये नहीं था, लेकिन ये क्या लिखा है मैंने, यू लिखा है। वहां पे क्या था वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। वहां पे कुछ इस टाइप से था, अपने नोट्स उठा के देखिएगा, वोवल ए। अब ये क्या फर्क हुआ गुरुजी कि हम पहले इसको ए बोल रहे थे, अब हम इसको ए बोल रहे हैं, और आप बोल रहे कि तीसरा ए और आएगा। अब सेम साउंड है और साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, तो इन अलग अलग वोवल का क्या मतलब है, इनका मतलब समझते हैं हम। अभी मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ। आइडेंटिफिकेशन जब आप लिखोगे तब आप पकड़ जाओगे, अगर आपने पहला चैप्टर ढंग से किया होगा तो। इसकी हम आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं। पहली आइडेंटिफिकेशन,
पहली आइडेंटिफिकेशन क्या है कि डैश वोवल है। दूसरी क्या है, डार्क डैश, सॉरी डार्क डैश हमने किया था, ये है हमारे पास लाइट डैश। क्या है, लाइट है। डार्क था हमारा ओ का, ये क्या है, लाइट डैश। ठीक है। तीसरी आइडेंटिफिकेशन क्या है, प्लेसिंग की। कौन सी प्लेस का है, सेकंड प्लेस का। अब ये तीन आइडेंटिफिकेशन हो गई है आप लोगों की, लेकिन जब वोवल ए में पहले वाला करवा रहा था ना, मैंने एक लाइन लिखवाई थी आप लोगों को, स्पेशल कहा था कि इसको हाईलाइट करके लिखना है, आपको नोट्स में हाईलाइट करके लिखना है। अब वो लाइन क्या थी, इसमें मैं फिर से लिखवा रहा हूं, लेकिन वो सेम लाइन नहीं है, उसमें अलग थी और इसमें अलग है। ये लाइन क्या है, when the sound of a comes from the alphabet U। अब उसमें इस U की जगह ना एक दूसरा वर्ड था। क्या वर्ड था उसमें, अपने नोट्स निकालिएगा पीछे वाले, उसमें था ये, उसमें क्या था, when the sound of, उसमें यहां पे भी ई था, when the sound of a comes from the alphabet E, जब ए की साउंड ई से जनरेट होगी तब हम एक डॉट वोवल का यूज करेंगे, जो कि सेकंड प्लेस है और लाइट है, लाइक फैट बैट। ठीक है। सेड, ए की साउंड आ रही है, लेकिन ए किससे प्रोड्यूस हो रहा है, इस ई से, इस ई से ए की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि दूसरा ए का वोवल क्यों आया है। अभी आप इसको लिखिए और साथ में नोट्स में इसको उससे भी कोरिलेट करके लिख लीजिएगा। इन चार लाइनों को लिखिए। अब हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। ये आइडेंटिफिकेशंस हो गई वोवल ए की। अब मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं आप लोगों के सामने। ये मैंने आप लोगों के सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और ये जो लाइन बना रहा हूं ये आप लोगों की वही नोटबुक की लाइन है जो आप लोग अभी लेके बैठे हुए हैं। अब इनको प्रोनाउंस कीजिएगा। अप किसकी साउंड आ रही है, ए की और पै की। अप, अब ए की साउंड यहाँ पे जनरेट किससे हो रही है, यू से। किससे जनरेट हो रही है, यू से। अस, ए और से की, यू से ए की साउंड जनरेट हो रही है प्रोनाउंस करते टाइम। अगला है हमारा टब, टे प्लस ए और बी। ए की साउंड कहां से आई, यू से। टच में ए की साउंड है लेकिन ए और ई तो है ही नहीं, क्या है, यू। डच, यू से जनरेट हो रही है। जज, यू से जनरेट हो रही है। समझ गए हो।
ये इसमें यू क्यों लिखा है और उसमें ई क्यों लिखा था? क्लियर हो गया है कि जब भी यू से साउंड जनरेट होगी ना ए की, तब हम इस वोवल का यूज करेंगे। कौन सा है ये? लाइट डैश है, सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस लाइट डैश। चलिए बनाते हैं। पी बनाया आपने, ये लगा दिया पी, अप 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 अप। एस में 7 आया, अस 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 अस। टब में टी और बी, टी बनाया बी बनाया टब, टी बनाया बी बनाया टब, टी बी टब, टी और बी और ए का वोवल टब। टच, टी और चे, टच 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 टच, डच, डच 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 डच। ये लाइट डैश है, लाइट है ये, यानी कि पेंसिल पे प्रेशर नहीं डालना है बिल्कुल। जज, जे जे जज, जे दूसरा जे, जज। ये हमारा वोवल ए है। शॉर्ट हैंड की यही खूबसूरती है, कब कौन सा वर्ड, कौन सा स्ट्रोक उल्टा हो जाए, कौन सा वर्ड दोबारा आ जाए, उसको अलग तरीके से लिखेंगे हम। इसमें देखिए आगे जाके एच को 2 तरीके से लिखेंगे, आर है उसको 2 तरीके से लिखेंगे। यही शॉर्ट हैंड की खूबसूरती है कि आप लोग कुछ हटके और कुछ नया सीख रहे हैं, है ना। तो हमने वोवल सीखा है। आज हमारा तीसरा वोवल कौन सा है? तीसरा नहीं, चौथा है। तीसरा हमने कौन सा सीखा था? ओ का। चौथा वोवल कौन सा है? वोवल ए, यानी कि ये वाला है, ई वाला ए नहीं, अब केवल यू वाला है। जब यू से ए की साउंड जनरेट होगी तब हम इसका यूज करेंगे। आगे समझ में बात इतनी? अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो चैप्टर 2 हमारा हो गया है कंप्लीट। चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब इसकी बचती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मैं एक आप लोगों को यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, एक का मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा वीडियो में, और बाकी की 2 एक्सरसाइज जो हमारा पेड कोर्स चल रहा है व्हाट्सएप पर, उसमें मैं आपको नई एक्सरसाइज 2 डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए, अदर देन दोस 2। ठीक है, तो टोटल 4 एक्सरसाइज उनके लिए जाएंगी और 2 मैं यहाँ पे डाल दूंगा। एक अभी लिखवा दे रहा हूँ और एक का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, क्योंकि जिन बच्चों को चाहिए ना पर्सनल अटेंशन कि हम स्ट्रोक कैसा बना रहे हैं कैसा नहीं बना रहे हैं, राइटिंग सही है नहीं है, इम्प्रूव कैसे करें, तो इन वीकली टेस्ट देना हो, वीकली टेस्ट भी चल रहा है, डिक्टेशन अलग अलग हर चैप्टर वाइज जो हम सीख रहे हैं उसके साथ साथ में। तो इन ये सब अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा आप लोग मेरे को। उसमें आपकी फीस जरूर लगेगी कुछ, क्योंकि हर बच्चे को अलग से पढ़ाया जाएगा, अलग से समझाया जाएगा, उनकी अलग से कॉपी चेक होगी, उनकी राइटिंग चेक होगी, क्या वो लिख रहे हैं, डेली होमवर्क चेक होगा हर स्टूडेंट का, और वीकली टेस्ट भी मिलेगा और अलग से एक्सरसाइज भी दी जाएगी। बाकी जो शॉर्ट हैंड का कोर्स है आप लोगों का यहीं पे रहेगा। तो मैं एक्सरसाइज को बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर मैं वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। ये चैप्टर 2 की एक एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो इसको चलिए शॉर्ट हैंड में लिखते हैं हम लोग। और ये लाइनें मैंने इसलिए लगा रखी क्योंकि यहाँ पे जो डैश है ना, इसका मतलब है कि ये स्ट्रोक साथ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे है दे, थिंक, दा, यानी कि ये तीनों को हमें बिना पेंसिल उठाए बनाना है। जैसे कि यहाँ पे है दे हैव, तो चलिए शुरू करते हैं हम इनको शॉर्ट हैंड में लिखना। हैव दे, हैव दे पेड द, पेड द। पहले हमने पूरा स्ट्रोक बनाया बिना पेंसिल उठाए, वोवल हमेशा बाद में लगाना है। डेट, हैव दे पेड द डेट, क्वेश्चन मार्क के लिए ये लगा दें। दे थिंक द, दे थिंक द डेट
they think the debt was paid. They think the debt was paid. Do they say so? Do they say so? ठीक है, ये डार्क में है। आगे है क्वेश्चन मार्क, इसको हम ऐसे लिख देंगे। दे से they paid it to Abe। अब फिफ्थ पे आते हैं। they have usually paid us। फुल स्टॉप के लिए क्रॉस लगा देंगे। was it paid to Joe? Was it paid to Joe? ये क्वेश्चन मार्क। अभी आगे रीड करते हैं। shall they show the essay to Joe? फिर से क्वेश्चन मार्क है। Who shall judge the essay? फिर से क्वेश्चन मार्क है। Abe shall be the judge। Abe shall be the judge। तो इसको हम इस टाइप से शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। और जो इसकी एक्सरसाइज 2 है उसका इस वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, तो उसको फोटो मिल जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इसी को ऐसे ही पहले इंग्लिश में लिखना है, फिर उसको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करके लिखना है 6-7 बार, और फिर शॉर्ट हैंड लिखी हुई को 6-7 बार अपना रीड करके इंग्लिश में लिखना है। इस तरीके से आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो लोग स्टूडेंट्स चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स की हमारी नोटबुक चाहे को डेली होमवर्क मिले और वीकली हमारा टेस्ट भी हो, तो वो लोग हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें आप लोगों को वीकली टेस्ट भी मिलेगा, आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क भी आप लोगों का चेक होगा कि आउटलाइन आप लोग कैसी बना रहे हैं, सही है नहीं है, डार्क कितनी रखनी है, कितनी लाइट रखनी है, कैसे बनाना है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस दिया जाएगा पर स्टूडेंट पर। और इसकी एक्सरसाइज हमने 1 कर ली है, 2 मैं आपको डाल दूंगा। और जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हम देते हैं एडिशनली, तो 1-2 एक्सरसाइज आपके 2 एक्सरसाइज अलग से ग्रुप में डाल दी जाएगी। तो ये था हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 किया था, आज की क्लास में हमने चैप्टर 2 किया है। हालांकि काफ़ी हमने वर्ड्स नहीं सीखे हैं, काफ़ी स्ट्रोक्स नहीं सीखे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करते रहिएगा। और एक अपनी नोटबुक फेयर बना लीजिएगा जिसमें कि आप सिर्फ नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस के लिए अलग नोटबुक रखिएगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं। चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने वाले अगली क्लास में। प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखिएगा, खूब प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट रहेगा।